आप सबको जय मसीह की। मैं आपके बीच में एक छोटा सा वीडियो क्लिप लेके आया हूँ ताकि आपको बाइबल से कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखूँ। एक प्रश्न उठता है, कलीसिया क्या है? संसार के लोग जो चर्च क्या है अगर प्रश्न करें तो लोग क्या करेंगे? उस भवन को, उस बिल्डिंग की ओर इशारा करेंगे, उसको दिखाएंगे कि चर्च ये है। परंतु परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता। परमेश्वर का वचन कहता है कि कलीसिया क्या है? एक आत्मिक संस्था है, अर्थात मसीह का देह है, जहां पे एक आत्मिक सेवकाई होती है, एक आत्मिक संदेश के साथ और एक आत्मिक लोगों के द्वारा और आत्मिक उद्देश्यों के लिए और आत्मिक सामर्थ्य के साथ। ये कलीसिया को अगर समझना है तो हमें बाइबल के सत्य को जानना होगा। बाइबल के उस वचनों को हमें गंभीरता से सीखना होगा, तभी हम समझ पाएंगे कलीसिया क्या है। कलीसिया अर्थात चर्च क्या है? चर्च वो है यीशु मसीह पे विश्वास करने वाला उन विश्वासियों का एक समूह है। हम हैं, अर्थात जो लोग यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में जिन्होंने ग्रहण किया है, जो यीशु मसीह को अपना परमेश्वर और उद्धारकर्ता मानते हैं, जिन्होंने पश्चाताप किया और विश्वासियों का बपतिस्मा द्वारा उन्होंने गवाही दी है, वो उन लोगों के लिए क्या है? कलीसिया। कलीसिया वो स्वयं है, वो भवन नहीं है। वो कलीसिया भवन है, वो चर्च बिल्डिंग है, वो चर्च नहीं है। अगर इसमें कुछ बातें देखें तो कलीसिया का एक आत्मिक स्वभाव है, एक नेचर, आत्मिक एक नेचर है। अगर आत्मिक एक नेचर अगर देखें तो कलीसिया में हम इससे जान पाएंगे कि कलीसिया वो बिल्डिंग नहीं है। कलीसिया क्या है? मसीह की देह के रूप में, मसीह का देह है। इफिसियों 4:12 में पौलुस लिखते हैं, इफिसियों की पत्री में 4:12 में पौलुस इस तरह से लिखते हैं, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहाँ पे लिखा है कि पवित्र लोग सेवा कार्य के योग्य बने और मसीह की देह तक उन्नति करे। मसीह की देह है, अर्थात कलीसिया क्या है? मसीह की देह है जो उन्नति करेगी, जहां पे परमेश्वर ने विभिन्न वरदानों के द्वारा विभिन्न लोगों को रखा है। दूसरी बात, परमेश्वर के घराने के लोग हैं। कलीसिया क्या है? कलीसिया एक बिल्डिंग है, तो फिर परमेश्वर के घराने के लोग नहीं हो सकते। देखिए इफिसियों 2:19 में हम पढ़ें, अतः तुम अब विदेशी और अजनबी न रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के कुटुंब के बन गए हो। अर्थात कलीसिया क्या है? कलीसिया का नेचर क्या है? कलीसिया का नेचर है कि कलीसिया परमेश्वर के घराने के रूप में हम कलीसिया को देखते हैं। अर्थात हम लोग हैं जो यीशु मसीह के द्वारा उस परिवार में, हम ईश्वरीय परिवार में जुड़ गए हैं, उनके लिए कलीसिया बन गए, हम उसके घराने के लोग बन गए हैं। उसने अपने उत्तराधिकार में हमें अपना पुत्र और अपने पुत्री बना लिया है, तो हम क्या हैं? उसके घराने के रूप में हैं। उसी तरह से एक आत्मिक भवन है, एक पवित्र मंदिर के रूप में है। एक इसी का इफिसियों उसका 2:21 और 22 पद में अगर देखें, 21 और 22 पद में यहाँ देखें तो यहाँ स्पष्ट लिखा है, जिसमें संपूर्ण रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। अर्थात हम क्या हैं? वो विश्वासी जिनके अंदर पवित्र आत्मा निवास करता है, तो हम क्या हैं? परमेश्वर के मंदिर हैं। अर्थात हम लोग, हमारा एक कलीसिया का नेचर क्या है हमने वो देखा। तो कलीसिया की एक आत्मिक संरचना है, कलीसिया के एक चर्च का स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की वचन बहुत कुछ बातें कलीसिया के बारे में करता है। तो मसीही अगर
हमारा सिर है और कोने का पत्थर के रूप में है, तो हम क्या होते हैं, हम उसके साथ बढ़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। इफिसियों 2:20 में लिखा है, और प्रेरितों तथा भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है, बनाए गए हो। कौन है वो बनाए जाने वाले? वो मसीह विश्वासी, हम और आप, हम और आप हैं। क्योंकि हमारा सिर और कोने का पत्थर स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हम क्या हैं? हम उसके साथ यीशु मसीह में हम क्या हो रहे हैं? उसकी उस नींव के ऊपर बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, विश्वासी कलीसिया बनाने वाले जीवित पत्थर के रूप में उसके साथ हैं। जीवित पत्थर, पतरस कहते हैं, पहला पतरस उसका 2:5 में इस तरह से, पतरस परमेश्वर के प्रेरित पतरस की पत्री को अगर देखें, उसका 2:5 में इस तरह से लिखा है। क्या लिखा है? देखिए, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। तुम भी जीवित पत्थरों के समान एक आत्मिक भवन बनते जाते हो, जिससे पुरोहितों का एक पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो। जीवित पत्थर, परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेरितों के द्वारा पवित्र आत्मा ने उन विश्वासियों को क्या कहा? जीवित पत्थर, जीवते पत्थर। हम लोग क्या हैं? उस मसीह के साथ। अगर विश्वासी के द्वारा हम एक साथ कलीसिया अर्थात चर्च में, चर्च तब बनते हैं जब हम एक साथ, एक जीवित पत्थरों के रूप में हम एक साथ जुड़ते हैं। परमेश्वर का दास पौलुस लिखता है, सभी सदस्य संत और दास होते हैं, हम एक साथ हैं। हम क्या हैं? हमारा स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर क्या है? आत्मिक संरचना कैसी है? सभी परमेश्वर में, यीशु मसीह में विश्वास करने वाले और उस परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने वाले लोग क्या हैं? संत हैं और दास भी हैं। इफिसियों 1:1 में क्या लिखता है? देखिए पौलुस क्या लिखता है। इफिसियों 1:1 में पौलुस लिखते हैं, पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, इफिसुस निवासी उन पवित्र लोगों को जो मसीह यीशु में विश्वासी हैं। क्या कर रहा है? पौलुस की ओर से लिख रहा है। पौलुस क्या है? पौलुस एक परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का प्रेरित है, एक संत है। वो क्या लिखता है? अगर आप इसी बात को और देखना चाहो तो 4:12 में देखो क्या लिखा है। इफिसियों 4:12 में, कि पवित्र लोग सेवा कार्य के योग्य बने और मसीह यीशु की देह तक उन्नति करे। वो पवित्र लोग कौन है? आप और हम हैं, जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किए जा चुके हैं। इसी कारण परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है? कि हम आत्मिक उन्नति करें, आत्मिक वरदान पाए हुए अगुओं के साथ हम बढ़ें। जैसे हमने पढ़ा, आत्मिक वरदान पाए हुए परमेश्वर अपनी कलीसिया में, अपने लोगों में, अपने विभिन्न प्रकार की वरदानों से उनको सुशोभित करता है। ये वरदान किस लिए हैं? ये वरदान सिर्फ इसलिए हैं कि कलीसिया की क्या हो? उन्नति हो, सेवा का कार्य के योग्य बने, मसीह की देह उन्नति करे। मसीह का देह कौन है? हमारा सिर यीशु मसीह है, तो हम उसके अंग हैं। संपूर्ण विश्वासी मिलकर के एक देह बनता है, एक अंग बनता है। इसी कारण परमेश्वर हमारे जीवन में जो कार्य करता है उसको हम ना भूलें। हम लोग, कोई आपसे कहे, संसार के लोग आपसे कहे चर्च कहाँ है, तो चर्च को, भवन को न दिखाइएगा, खुद को दिखाइए। चर्च हम है। चर्च कौन है? चर्च हम है। वो चर्च भवन है।
आराधना का स्थान है। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि ये क्यों परमेश्वर इस तरह से कहता है, हमें चर्च क्यों कहता है, ताकि जो मसीह का कार्य है, जो सुसमाचार का कार्य है, जो उसके शरीर और देह की उन्नति का कार्य है, उसके वचनों के द्वारा होना है। और दिन प्रतिदिन हम लोग सुगठित और संगठित होकर के, एक होकर के उसकी देह में उन्नति करते जाएं, और कलीसिया क्या हो, परमेश्वर की महिमा करने वाली हो जाए। अगले खंड में मैं और कलीसिया की स्पिरिचुअल फंक्शन और बहुत सी बातें हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपसे बात करूंगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि प्रभु कुछ छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी विषयों से परमेश्वर हमसे बात करता है और हमें सिखाना चाहता है। हमें ना भूलना नहीं है कि हम हैं चर्च। वो चर्च भवन नहीं, वो तो सिर्फ आराधना का एक स्थान है, वो भवन है। चर्च अर्थात कलीसिया हम हैं, ताकि हम क्या, दिन प्रतिदिन हम यीशु मसीह में बढ़ते हैं, उन्नति करते हैं, ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। थैंक यू। जय मसीह की।